लेकिन गौतम लाहिरी जी के पास में जाऊं। गौतम लाहिरी साहब, यहाँ किससे किसको फायदा होता है? मतलब ममता बनर्जी और सौरव गांगुली के हिसाब से देखें या सौरव गांगुली और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देखें, हु इज गेनिंग मोर? वहां पर यह कहा जाता है कि असल में ये इक्वल था मामला ममता बनर्जी और सौरव गांगुली के संदर्भ में, लेकिन यहां पर सौरव गांगुली के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है आने वाले दिनों में हवा देखते हुए। आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूं कि जरूर उनके लिए राजनीतिक दल में ज्वाइन करने के लिए गेंद फेंका गया है। उन्होंने उसको बिना डक करके उन्होंने फॉरवर्ड खेला है। उसका अगला आचरण से मैं ये देखता हूं, क्योंकि उन्होंने गवर्नर साहब के साथ जो मुलाकात किया, उस मुलाकात में आके बाहर आके जो बयान दिया, उन्होंने कहा गवर्नर साहब ईडन गार्डन देखना चाहते थे, इसलिए मैं गया था। और गवर्नर साहब ट्वीट करके बताया सौरभ ने हमें आमंत्रित किया, इसलिए दोनों का एक अंतर है। ये अंतर से ही सारे स्पेकुलेशन पैदा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो दिल्ली आ रहा है फिरोज शाह कोटला में अमित शाह के साथ। वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है, अरुण जेटली बीसीसीआई के साथ जुड़े हुए थे, इससे स्वाभाविक है। फिर भी अमित शाह के साथ रहना पता नहीं उसमें दोनों में अलग से कोई बातचीत हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन बंगाल के लिए एक चुनावी मौसम में अगर कोई बड़े हस्तियां ऐसे राजनीतिक नेता से मिलते हैं तो स्वाभाविक तौर पर एक परसेप्शन क्रिएट होता है। और खासतौर से जहां स्पोर्ट्स के लिए एक यूफोरिया हमको देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स के लिए, इस स्पिरिट के लिए एक यूफोरिया देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी सारे खिलाड़ी, क्या ये एक तरीके से वॉकओवर वाली सिचुएशन भी बनती है क्या बाकी जो ओपोनेंट्स हैं वहां पे? जरा इसको भी समझें। विवेक श्रीवास्तव इसको किस तरीके से देखते हैं? विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए, ऐसा है कि जब आप जो है ग्राउंड मुद्दों से नहीं जुड़े हैं और आपको पता ही नहीं है कि वहाँ के लोकल इश्यूज़ क्या हैं, तो आप वहाँ पे इसी तरह के गिमिक्स करते हैं। और प्रशांत किशोर जी का वक्तव्य भी मैं सुन रहा था कुछ दिनों पहले, अन्य राजनीतिक विश्लेषकों को भी सुन रहा था मैं पहले। तो अभी क्या है कि अपना ग्राउंड बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो नॉर्मल इनका वोट पोलराइजेशन का एक रेटोरिक रहता है, हिंदू वर्सेस मुसलमान, और 14.5% मुसलमानों से 80-85% हिंदुओं को एक डर है, तो ये इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा के थ्रू हो, काली पूजा के थ्रू हो, जय श्री राम के नारों के थ्रू हो। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरा क्या है साहब, लोकल कभी काम किया नहीं है बंगाल में ग्राउंड के ऊपर, तो अब इनको क्रिएट करने हैं। तो ये अन्य पार्टियों को तोड़ तोड़ के कभी सीबीआई ईडी का डर दिखाओ, कभी पैसा फेंको, कभी इलेक्शन कैंपेन में पैसा डालो, तो जोड़ तोड़ की राजनीति से ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सेलिब्रिटीज़ वगैरह को अगर आप जोड़ते हैं पार्टी में, कांग्रेस ने भी पहले जोड़ा था, राजेश खन्ना साहब भी जुड़े थे, एक समय अमिताभ बच्चन भी जुड़े थे, लेकिन ये लोग एक आध सीट के अलावा गेम चेंजर्स नहीं बन सकते हैं। आज सनी देओल है, सनी देओल भारतीय जनता पार्टी की सीट पे लड़ करके आए हैं, लेकिन क्या सनी देओल वाकई में बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा, उनको यही नहीं मालूम है कि फार्मर्स प्रॉब्लम क्या है, और अपने आप को पंजाबी जट नेता कहते हैं वो। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और मुझे नहीं लगता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।